हेलो दोस्तों, इससे पहले वाले सेशन में हम लोग 1 से 50 तक हिंदी मैट्रिक 2022 का क्वेश्चन सेट एफ को सोल्व किए थे। उसके 51 से लेकर 100 तक हम लोग इस पार्ट में अब सोल्व करने जा रहे हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। फिर 52 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, आत्मजयी। आगे है 53 नंबर क्वेश्चन, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो हो जाएगा संघर्ष, यानी महत्वपूर्ण कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार संघर्ष है, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 54 नंबर क्वेश्चन, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनामिका। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो 1899, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता का रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो हो जाएगा आपका वनलता सेन, ऑप्शन नंबर सी। आगे है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था ऑस्ट्रिया में, जो कि प्रसा की राजधानी है। आगे 58 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया की राजधानी प्रसा है, सॉरी। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो हो जाएगा भक्ति भाव की कविता, ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि थे प्रेम घन। आगे है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, जनता के लिए हो जाएगा। आगे 61 नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महोबा, मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो हो जाएगा 18 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे 63 नंबर है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा? तो कहे थे मैक्स मुलर, यानी ऑप्शन नंबर सी को। आगे है 65 नंबर क्वेश्चन, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया था? तो एक छोटी लड़की ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आगे है 67 नंबर क्वेश्चन, सहजात वृत्ति किसका नाम है? तो हो जाएगा अनजान स्मृतियों का, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे 68 नंबर, विजयनगर के शासकों में के किस लिपि में, यानी विजयनगर शासकों का जो लेख है वो किस लिपि में है? तो हो जाएगा नंदी नागरी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, नंदी नागरी लिपि में। आगे, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो धारा नगरी के रहने वाले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहादुर कितने वर्ष का था? 70 नंबर क्वेश्चन है, तो बहादुर 12-13 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, आ बड़ी ई और छोटी बड़ी ऊ, यानी कि दीर्घई और दीर्घऊ, आ ये कौन सा स्वर है? तो दीर्घ स्वर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सब दीर्घ है। फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बी नंबर ऑप्शन, स्व जोर अर्थ, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो हो जाएगा स्वयंवर, यानी ऑप्शन नंबर डी। सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? तो सिपाही समूह में रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। पिंजरा शब्द है, तो पिंजरा हो जाएगा आपका तद्भव शब्द, यानी तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, तो तद्भव बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तनय का स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग रूप? तो तनय का तन्या, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, अकाल शब्द कौन लिंग है? तो अकाल जो है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पुल्लिंग हो जाएगा।
फिर को या के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो संप्रदान यानी कि अलग होने पर को या के लिए लगाते हैं। फिर शिकारी ने बाघ को मारा किस कारक का उदाहरण है, तो हो जाएगा कर्म कारक का, कर्ता ने कर्म को यानी बाघ को होना चाहिए यहाँ पे, तो कर्म कारक हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ननकाना साहब अब कहाँ है, तो पहले हिंदुस्तान में था लेकिन पाकिस्तान के बंटवारा हो जाने के बाद वो पाकिस्तान में चला गया, तो पाकिस्तान डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है कबीर रस खान किसके परम भक्त हैं, तो हो जाएगा कृष्ण के यानी ऑप्शन नंबर ए। कबीर रस खान किस छंद में सिद्धहस्त थे, तो हो जाएगा सवैया यानी ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर क्वेश्चन है प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ए नंबर ऑप्शन अर्थात प्रेम वाटिका से हो जाएगा। आगे 86 नंबर क्वेश्चन है हिंदुस्तान नाम सुनी अब ए सकुची लजात, तो इसका ऑप्शन नंबर बी भारत माता हो जाएगा। आगे है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1900 ईस्वी में। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है, तो देश के नेता सोने का ताज पहनकर इठला रही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार हो जाएगा। दिनकर के मूल का यानी काव्य का मूल स्वर श्रृंगार, ए नंबर ऑप्शन हो सही हो जाएगा। 90 है हिंदी के आदि कवि कौन है, तो हिंदी के आदि कवि सरहपाद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूंजीवादी सभ्यता को। 92 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है कि कैसा संबंध है, तो हो जाएगा मित्रवती यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है, 94 नंबर है, तो इसका हो जाएगा कथक जो यूपी के हैं यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कथक। आगे जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद चले गए। आगे 96 नंबर क्वेश्चन है जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे, तो हो जाएगा 9.5 साल के थे। अविन्यो क्या है, 97 नंबर क्वेश्चन है अविन्यो क्या है, तो वो हो जाएगा आपका ईसाई मठ यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईसाई मठ। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थोड़ी सी जगह से। आगे 99 नंबर क्वेश्चन है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी पेड़ के नीचे यानी पेड़ के नीचे सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो वो हो जाएगा मुहर्रम यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार ये सेशन समाप्त होता है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।